क्या हो कि आपकी नींद आधी रात को खुले और आप खुद को मूव न कर पा रहे हो। इवन आप अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहे हो पर आपकी आंखें न खुल रही हो। आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके रूम में कोई है जो आपको देख रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सीने पे कुछ बैठा हुआ है और आप मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं पर आपके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही है। और सालों से लोगों ने इसे समझने की कोशिश की। इसे बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। पहले के समय में इसे माइथोलॉजी और लोक कथाओं के माध्यम से समझाया जाता था। जैसे कि ग्रीक के लोग मानते थे इस डरावनी घटना के पीछे पैन नामक देवता का प्रभाव है, और वहीं रोम के लोग मानते थे कि रात को सोते समय बुरी आत्माएं उनकी बॉडी को पैरालाइज करने के लिए आती हैं। इसी तरह मध्य यूरोप में एक डरावनी कहानी फेमस होने लगी जिसे नाइट हैग यानी कि रात की चुड़ैल कहा जाने लगा। जी हाँ, सही सुना आपने, जिसका मतलब था कि एक दुष्ट आत्मा जो इंसान के सीने पे बैठ जाती है, जिसकी वजह से वो इंसान न तो हिल पाता है और न ही सांस ले पाता है। और ये कहानी पूरे यूरोप में इस प्रकार फैलने लगी कि अलग अलग रिलीजन के लोगों ने इसमें मनगढ़ंत डरावनी कहानियां जोड़ने लगी। इस्लामी संस्कृति में इस घटना को जिन नामक पावरफुल क्रिएचर से जोड़ा जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये पावरफुल क्रिएचर सोते हुए इंसान को अस्थायी रूप से अपने वश में कर लेता है, जिसकी वजह से इंसान पैरालाइज हो जाता था। वहीं अफ्रीकन और कैरेबियन कल्चर्स में स्लीप पैरालिसिस को जादू टोने जैसी प्रथाओं से जोड़ा जाता था। लोग मानते थे कि उनकी आत्मा पर भूतों का कंट्रोल हो गया है, या उनका शरीर किसी चुड़ैल या जादूगर के हमले का शिकार हो गया है। 17वीं और 18वीं शताब्दी की ओर, जिसे एनलाइटनमेंट पीरियड भी कहा जाता है। ये वो टाइम था जब यूरोपियन लोगों में गॉड, लॉजिक, नेचर और ह्यूमैनिटी सबको एक साथ मानने की एक नई सोच डेवलप हुई। 19वीं शताब्दी तक स्लीप डिसऑर्डर को समझने में थोड़ा और प्रोग्रेस हुआ। मेडिकल प्रोफेशनल्स स्लीप पैरालिसिस को नाइट टेरर यानी डरावने सपनों से लिंक करने लगे और इसके पीछे के साइकोलॉजिकल कॉजेज को समझने की कोशिश करने लगे। अमेरिकन फिजिशियन साइलेस वियर मिशेल, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्लीप पैरालिसिस को नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ माना, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था। और फाइनली 20वीं शताब्दी तक न्यूरोसाइंस और स्लीप रिसर्च में बेहतर इंप्रूवमेंट हुआ, जिससे हम स्लीप पैरालिसिस के असल कारण तक पहुंच गए। तो आखिर स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, कब होता है और क्यों होता है, चलिए समझते हैं। ये एक कंडीशन है जिसमें सोने के टाइम या जब आप सोकर उठने वाले हो तो आपका माइंड तो अलर्ट रहता है, मतलब आपको पता रहता है कि आप जगे हुए हो, लेकिन आपकी बॉडी लकवाग्रस्त स्थिति में रहती है। आपको ऐसा लगता है जैसे आप बिल्कुल फंस गए हो, ना हिल सकते हो ना बोल सकते हो। हालांकि ये सब कुछ सेकेंड से मिनट तक ही होता है। स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब हम सोते वक्त REM स्टेज में होते हैं, यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये वो स्टेज होती है जब हम सबसे क्लियर या बिल्कुल स्पष्ट सपने देख रहे होते हैं, और इस दौरान हमें सेफ रखने के लिए हमारा दिमाग एटोनिया करता है। एटोनिया का मतलब होता है हमारे मसल्स और बॉडी पार्ट्स रिलैक्स और पैरालाइज्ड हो जाते हैं, जिसके कारण हम देख रहे सपने को फिजिकली एक्ट आउट नहीं कर पाते। पर जब स्लीप पैरालिसिस होता है तब आपका दिमाग REM स्लीप से जाग जाता है, लेकिन आपका शरीर अब भी उस पैरालाइज्ड स्टेट में ही होता है। मतलब आप होश में होते हैं लेकिन हिल नहीं पाते। स्लीप पैरालिसिस का सबसे डरावने हिस्सों में से एक होती है हैलुसिनेशंस,
मतलब किसी चीज को देखना, सुनना या महसूस करना जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती। बहुत लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि उन्हें ऐसा लगता है कि एक काला साया कमरे में उनके साथ है या फिर कोई भारी चीज उनके सीने पर बैठी हुई है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपके दिमाग का एक हिस्सा अभी भी सपने देख रहा होता है। जो तस्वीरें या सेंसेशंस आपके सपने का हिस्सा होनी चाहिए वो आपकी जागती हुई हालात में घुल जाती हैं, जिसकी वजह से सब कुछ बहुत रियल लगता है। तो ये अजीब सी घटना क्यों होती है? स्लीप पैरालिसिस को ट्रिगर करने वाले कई फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, मतलब नींद पूरी ना लेना, जिसके कारण आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। इर्रेगुलर स्लीप हैबिट, मतलब अलग अलग समय पर सोना और उठना आपके बॉडी के स्लीप साइकिल को कंफ्यूज कर सकता है। स्ट्रेस, मतलब ज्यादा तनाव में रहने से आपकी नींद की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। स्लीपिंग ऑन योर बैक, मतलब जो लोग पीठ के बल सोते हैं उनमें स्लीप पैरालिसिस होने की संभावना ज्यादा रहती है कंपेयर टू जो लोग साइड में सोते हैं। नार्कोलेप्सी, ये एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें दिन के समय ज्यादा नींद आना और अचानक नींद आने के अटैक्स होना, जो कि स्लीप पैरालिसिस को ट्रिगर कर सकता है। तो क्या स्लीप पैरालिसिस खतरनाक होता है? हालांकि ये बहुत डरावना होता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये हानिकारक नहीं होता। तो इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो इसके बारे में डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी हो जाता है। तो अगर आपने कभी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है या उससे बचना चाहते हैं तो कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। पूरी नींद लें। हर रात 7 से 8 घंटे सोने की कोशिश करें। हर दिन एक ही टाइम पर सोएं और उठें। स्ट्रेस को मैनेज करें। सोते वक्त अपने मन को शांत रखने के लिए डीप ब्रीदिंग या योगा जैसे रिलैक्सेशन टेक्निक्स का अभ्यास करें। पीठ के बल ना सोएं, अगर हो सके तो साइड में सोएं। स्लीप पैरालिसिस डरावना हो सकता है, लेकिन इसके बारे में जानने से हमारा डर कम होगा। याद रहे कि ये स्लीप प्रोसेस का एक नेचुरल हिस्सा है जिसके होने के चांसेस को कम किया जा सकता है। अगर इस वीडियो से आपको स्लीप पैरालिसिस के बारे में समझने में अच्छे से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं क्या आपने कभी स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस किया है। अगर किया है तो वो एक्सपीरियंस कैसा था।